श्रीमद् भागवत गीता का नवा अध्याय। राजविद्या राजगुप्त योग है। राजविद्या का अर्थ विद्याओं का सर्वोच्च ज्ञान। वह राज गुप्त का अर्थ है अत्यंत गुप्त रहस्य। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को वह परम सत्य रहस्य बताते हैं जो जीवन को सही अर्थों में बदल सकता है। यह अध्याय जीवन के गहरे रहस्य को उजागर करता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्ची भक्ति, अपने दिव्य स्वरूप वह जीवन को वास्तविक अर्थों में के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। अर्जुन की स्थिति। अर्जुन अब तक कई गहरे प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन उनके मन में अभी भी यह जिज्ञासा है कि सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चे भक्ति कैसे की जाए। कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह सर्वोच्च सत्य यह है, क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, कैसे सच्ची भक्ति के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। मुख्य विषय पर उपदेश। राजविद्या राजगुप्त का रहस्य। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह परम गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर तुम्हें सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। मूल विस्तार। वह ज्ञान सबसे पवित्र, सबसे गुप्त है और सबसे शुभ है। इसे समझने के लिए केवल श्रद्धा व भक्ति चाहिए। सृष्टि का रहस्य। कृष्ण बताते हैं कि यह सारा संसार मुझ में ही व्याप्त है, फिर भी मैं इन सबसे अलग हूँ। मैं ही इस संसार का कारण हूँ, लेकिन मैं इससे लिप्त नहीं हूँ। सीख। जीवन में जो कुछ भी है यह एक ही ईश्वरी शक्ति का विस्तार ही है। हर चीज भगवान का अंश है। भक्ति का महत्व। कृष्ण का उपदेश है, जो कोई भी प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे सीख। हम भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान को प्रिय होता है। निष्काम भाव से कर्म करना। कृष्ण कहते हैं, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो या तप करते हो, सब मुझे अर्पित करो। तुम जो भी कार्य करोगे, मुझे अर्पित करोगे, तो अपने आप मुझ में समाहित हो जाओगे। सीख। अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। इससे अहंकार समाप्त होता है और मन शुद्ध होता है। सभी के लिए समानता का संदेश। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वह परम गति को प्राप्त होता है। सीख। भगवान के दर पर कोई भेदभाव नहीं है। सच्ची श्रद्धा भक्ति से सबसे से बड़ा योग्य है। अर्जुन के अनकहे प्रश्न, उसकी झलक। अर्जुन इस माध्यम से सीधे प्रश्न नहीं करता है, इस अध्याय में सीधे प्रश्न नहीं करता है, लेकिन उसके भीतर यह जिज्ञासा चल रही है कि क्या साधारण मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति का सही स्वरूप क्या है। भगवान को पाने के लिए क्या विशेष साधना करनी होगी। कृष्ण के उत्तर। हाँ, कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति में दिखावा नहीं है, बल्कि श्रद्धा व विश्वास होता है। जीवन में हर कार्य ईश्वर को समर्पित करके ही करना मोक्ष संभव है। नवे अध्याय से मिलने वाली जीवन की महत्वपूर्ण सीखें। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती है। भगवान को महंगे प्रसाद, ये बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। इससे सीख है कि सच्ची भक्ति वही है जो दिल से की जाए, एक फूल हो ही क्यों ना हो वह। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करो। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है। सीख। काम में सफलता या असफलता की चिंता मत करो, बस उसे पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से करो। समानता का भाव। ईश्वर के सामने सभी समान है। जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव नहीं है।
सीख दूसरे के प्रति दया, प्रेम और समानता का भाव रखो। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान पर और खुद पर विश्वास रखना ही असली शक्ति है। इससे सीख है कि जब जीवन में मुश्किलें आए तो उससे डरो मत, कृष्ण जैसा विश्वास रखो। खुशहाली जीवन का मंत्र। जो भी करो प्रेम से करो, जो भी करो पाओ धन्यवाद के साथ स्वीकार करो। जब हम हर काम को प्रेम और कृतज्ञता के भाव से रखते हैं तो जीवन में शांति व खुशहाली बनी रहती है। भगवान को बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। कर्म करो और उसे कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर चिंता किस बात की। जीवन में खुश रहना है तो हर सुबह यह सोचो, आज का दिन भगवान ने हमें उपहार दिया है।